अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कोशिश करते हैं चीज़ को समझने की कि देखिए ये हमारे पास आपको तस्वीर दिख रही है। ये किस टाइप की तस्वीर दिख रही है आपको? ये थोड़ी आपको ब्लर टाइप की तस्वीर लग रही है, सही है ना। और यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर आपको ये तस्वीर कितनी साफ़ हो गई। अब ये तस्वीर साफ़ हो गई, अब हमारे पास मैं आपसे पूछूँ ओरिजिनल तस्वीर इन दोनों में से कौन सी है? आप बोलेंगे सर ये ओरिजिनल तस्वीर है, ऐसा ही है ना, यही कहेंगे ना आप, ऐसा ही कहेंगे ना ओरिजिनल। और मैं कहूँ भाई ये कौन सी तस्वीर, आपसे कहेंगे ये ओरिजिनल नहीं है, इसकी डुप्लीकेट है, कुछ ऐसा वर्ड। मैं कहूँगा इसका नाम अगर मैं ये रख दूँ, ये प्रोसेस्ड वाली है, वो है जिसको मैं थोड़ा सा कुछ प्रोसेस करके कुछ ऐसा कुछ काम करके इसको अच्छा बना दिया, वो बना दिया। ये ब्लर थी मगर मैंने इसको थोड़ा क्लियर कर दिया, तो ये ऐसी है जो प्रोसेस हुई है। आप कहेंगे ये भी ठीक है, ये भी नाम हम रख सकते हैं, ऐसा ही होगा ना। ठीक, तो हमने जब ये प्रोसेस करके ये इमेज अच्छी वाली निकाल दी, तो हम कहते हैं हमने जो काम किया है इसको, हमने असल में एक इमेज को क्या किया है, हमने एक इमेज को प्रोसेसिंग की है, ऐसा ही किया ना। इमेज के ऊपर एक प्रोसेसिंग की है। अब ये इमेज जो प्रोसेसिंग है असल में एक बहुत बड़ी फील्ड है। अब आपने ये फील्ड सुनी, ये फील्ड है, जैसे आपने कहा ना आईटी एक फील्ड है, कंप्यूटर साइंस एक फील्ड है, तो इमेज प्रोसेसिंग भी एक फील्ड है। अब आप देखते होंगे अपने मोबाइल में आपने एक बटन दबाया, चीज़ें ब्लर हो गई, साइड में आदमी हाईलाइट हो गया और अब बैकग्राउंड जो है वो ब्लर कर सकते हैं। तो ये जो ब्लर वाली फैसिलिटी कैसे आई है भाई? इमेज के ऊपर आपने कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करवाया, ठीक है, जो चीज़ ब्लर हो गई। और आपको पता है कि ब्लर के लिए आदमी जो है अब लेंसेज भी खरीदते हैं डिजिटल वेल। तो मतलब ये बड़ी काम की चीज़ थी उस टाइम जब ये आई। साइंस ने बड़ा इस पर काम किया और अभी भी काम हो रहा है इसके ऊपर। अब आप देख रहे हैं ये बंदे का जो बैकग्राउंड है, ये मैं नहीं कह रहा ये टकला हुआ है, बल्कि बैकग्राउंड जो इसके पीछे ये जो है आप देखिए, हालांकि घर में बैठा हुआ है मगर बैकग्राउंड जो इसका हो गया ये हो गया, ठीक। अब देखें ये भी लोग बड़ा पसंद करते हैं कि हमारे पास जो बैकग्राउंड मूव हो जाए, इसके भी पैसे दे रहे होते हैं। वेल, अब हम बात करते हैं, अब नादरा ऑफिस जाते हैं और आपने कहा कि भाई जो मैं हूँ वो नादरा ऑफिस गया हूँ, तस्वीर निकालो, मेरा जो है कार्ड NIC कार्ड बना दो। भाई ठीक है भाई, आपकी तस्वीर इमेज की, ठीक है, कैमरा के ज़रिए इमेज कैप्चर हो गया भाई, पिक्चर होके आपके को थोड़े प्रोसेस करते हैं तस्वीर के ऊपर। ऐसा नहीं कि ऐसे तस्वीर लगा के रख दी आपके उनके अपने डेटाबेस में। डेटाबेस पता है ना, जहाँ पर सारी डेटा रखी जाती हैं। तो इमेज कैप्चर किया, प्रोसेस किया, आपके नाक आँखें थोड़ा सा नोट करके कोई चीज़ें प्रोसेस करके डेटाबेस के अंदर रख दी गई, ठीक है। मतलब इमेज के साथ क्या हो गई, प्रोसेसिंग हो गई ना। चले, उसके बाद आप क्या होता है, उसके बाद आप जो हैं वो ऐसा काम करते हैं जो मुझे यकीन नहीं हो रहा आप ऐसा करते होंगे, पर वेल उसके बाद आपने ये किया कि आपने जाके एक दुकान पे गए और एक मोबाइल छुपा लिया अपनी बीवी के साथ। ये गलत बात करनी आपने, और आपको लगा कि कोई कैमरा है ही नहीं और आपकी कैमरा ने तस्वीर निकाल ली, ठीक है। ओहो, यहाँ पर मसला हो गया ना। अब आपकी तस्वीर निकल गई, तो आज टेक्नोलॉजी ने कहा कि 1 मिनट, ये बंदे का रिकॉर्ड निकाल के लाते हैं, भाई ये कौन है, ठीक है। आपने कहा इसकी तस्वीर निकालो, इसकी तस्वीर निकाल दी गई। हमने तस्वीर जो है, इमेज जो है, एक जो है क्या करवा दी, किसी भी सॉफ्टवेयर में आके इस इमेज को जो है क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया, रख दिया, ठीक है। तस्वीर पड़ी है, हमने रखा, हमने एक बटन दबाया, प्रोसेस करो और प्रोसेस। अच्छा, आपको एक बात तो पता थी ना कि ये इमेज जो है कहाँ पड़ी हुई है, आपके डेटा वहाँ पड़ी हुई है ना, क्या कहते हैं, नादरा में। तो जैसे ही ये इमेज जो है हमारी, ठीक है, वो नादरा में पड़ी थी इंपोर्ट, जैसे हमने इसको कैमरा के सॉफ्टवेयर में रखे आए, सॉफ्टवेयर में हमने क्या किया, उस इमेज को लिया, बटन दबाया, प्रोसेस, तो क्या हुआ, इसने बता दिया कि भाई ये जो बंदा है ये कहाँ रहता है, इसकी एज क्या है, ठीक है, और जो है ये फ़लाँ जगह पे काम भी करता है, ठीक है। क्योंकि हमारा डेटाबेस जो बाहर मुल्क में तो सारा जो कनेक्टेड होता है ना, तो यहाँ ऐसे समझें कि हमें पता चल गया ये कहाँ रहता है और इसका नाम क्या है और इसकी पूरी जनरल कुंडली यहाँ पर सामने आ गई, ऐसा ही हुआ ना। और फिर इसको क्या हुआ, ईज़िली आदमी ने पकड़ भी लिया, ठीक। तो अब ये था, ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये इमेज प्रोसेसिंग की हेल्प से हुआ। हालांकि तस्वीर हो सकता है इतनी अच्छी ना ही हो, मगर इसको प्रोसेस करके इसको अच्छा करके क्लियर भी कर दिया गया, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि इमेज जो है वो कान, जैसे ये हमारे पास क्या है, ये जो है हाथ है, ठीक है, फिंगरप्रिंट्स हैं, आपका फेस है, आपकी आई है, आपका चलना है, ठीक है। लोग क्या करते हैं बाहर, मिसाल तो उन्होंने कहा आप चल के भी दिखाएं, हम नादरा में से तस्वीर
नहीं लेंगे आपके, हम चलें थोड़ा मूवमेंट दिखाएं अपनी। जैसे कल अगर आपने नकाब मुंह पे पहन लिया और कहीं चोरी वोरी कर ली, तो कम से आपके वॉकिंग स्टाइल से हम अंदाज़ा लगा लें सिस्टम में डाल के कि ये बंदा किस एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो एक बात तो समझ आ गई कि इमेज प्रोसेसिंग ऐसा मेथड, एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा प्रोसेस वे है जो क्या करता है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। भाई किस पे करता है? भाई इमेज पे करता है। क्यों करता है? कि भाई कोई इमेज को अच्छा बनाया जाए या फिर उससे ऐसी इंफॉर्मेशन ली जाए जो काम की हो हमारे। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। तो वेल ये था हमारे पास इमेज प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया हो। तो यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। एक हमने कहा कि हमारे कैमरा ने स्टार्ट किया, इमेज कैप्चर हो गई, हमने ये कुछ मेजर इस्तेमाल किए, उसकी मदद जैसे आंखें, नाक, ये सारी नोट कर ली और हमने डेटाबेस में स्टोर कर लिया। नादरान वालों ने ये कर लिया। चलें भाई, और अगर हमें पता चलता है ये बंदे ने कहीं जाके चोरी की है या ये किसी चीज़ में जो है शामिल है, किसी गलत चीज़ों में, तो हमने उस इमेज लिया, तस्वीर निकाली और हमने इस पर क्या कर दिया, अप्लाई कर दी वो मेजर। सारे वो जो टेक्निक हमने थे इसको भी हमने मेजर अप्लाई किया। और जैसे ही मेजर अप्लाई किया तो हमें कुछ रिज़ल्ट मिलते हैं, ठीक है ना, कोई वैल्यूज़ आती हैं हमारे। असल में जब हम ये मेजर कर रहे होते हैं ना, कोई वैल्यूज़ आती हैं, और अगर वो वैल्यू बराबर है जो डेटाबेस में पड़ी हुई हैं, अगर उसके वैल्यू बराबर है तो रिकॉर्ड शो करो, तो बहुत सारी तस्वीरें आ जाएंगी कि भाई हो सकता है ये 4 लोग हैं, इससे इसकी डेटा मैच हो रही है। जी आप इन चारों को जाके तहकीकात करें या इनके जाके देखें कि ये क्या वही लोग हैं, और अगर ये हो मिल गया तो रिकॉर्ड शो करेगा, और अगर नहीं मिला, मिसाल तो या नो आ गया, तो मतलब बंद कर दो, मतलब कोई रिकॉर्ड ऐसा मिला ही नहीं, ये बंदा कोई यूनिक है जो हमारे पास था ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, यस की सूरत में ये रिकॉर्ड दिखाएगा, नो की सूरत में सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, स्टॉप हो जाएगा। और ये थ्रेशोल्ड क्या लिखा है मैंने? थ्रेशोल्ड, भाई थ्रेशोल्ड तो इंपॉर्टेंट रहा। थ्रेशोल्ड वो वैल्यू है जो हमने सेव करवाई हैं अपने ओरिजिनल के लिए। और जो है ना, अब मिसाल तौर 55 रिज़ल्ट आया इसका, 55 जो है बताएगा कि भाई ये एक लाइन बताता है। मैं आपको बताता हूँ, पहले तो हम थ्रेशोल्ड को समझते हैं। थ्रेशोल्ड क्या है? एक वैल्यू है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें भाई? ऑथेंटिकेशन सिस्टम के अंदर। और इसका फैक्टर होता है, एक रिज़ल्ट होता है जो हमें पता चलता है कि कितना करीब है। 8%, 10%, 20%, 90% जो है ये ओरिजिनल तस्वीर के करीब है, और 10% ये करीब नहीं है। तो अगर ये वैल्यू मैच होगी फ़लाँ, तो हम इसे कहेंगे ये नियर, ये फ़लाँ फ़लाँ तस्वीर के बराबर है। और अगर ये कम होगी तो क्या होगा? ये फ़लाँ फ़लाँ बंद जो है वो करीब नहीं है इन तस्वीरों के मतलब ये जो है मैच ही नहीं हो रहा, अगर बहुत कम होगी वैल्यू। बात समझ आ गई? और जो ये वैल्यू है, ये जो हमने प्रोसेस किया, ये सारा कुछ ये किस में हम कर सकते हैं? ये मैटलैब वाले सॉफ्टवेयर में हम करेंगे। मैटलैब में सॉफ्टवेयर में हम तस्वीर लेंगे और तस्वीर पे ऑपरेशन परफॉर्म करके वैल्यू को स्टोर करवा दें। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको इमेज प्रोसेसिंग समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट्स बताइएगा। थैंक यू।